अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शनिचर के दिन दर्स कुरान के मौजू पर सूरह फातिहा का दर्स हुआ था और आज जो आयात तिलावत की हैं ये सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात है। सूरह बकरा अगरचे कुरान मजीद की तरतीब में जो मौजूदा मुसहफ है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सूरतुल फातिहा के बाद इसको जगह दी। इसका लेकिन नुज़ूल के एतबार से ये मदनी सूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना मुनव्वरा में ये नाजिल हुई और इसी वजह से इस सूरत में कसरत से अहकामात बयान किए गए हैं। किसी सूरत के मक्की या मदनी होने का मतलब यह नहीं होता कि उस सूरत की हर आयत वही नाजिल हुई, बल्कि बहुत से मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की सूरतें हैं और हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं, फिर चाहे मकाम कोई सा हो। और इसी तरह सूरतों के अंदर अगर कोई मक्की सूरत है तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि उसमें बाज़ आयात ऐसी हों जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हों, या कोई मदनी सूरत है तो उसमें बाज़ आयात ऐसी हों जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई हों, क्योंकि मौका ब मौका आयात नाजिल होती थी और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये बताते थे कि इन आयात को फला सूरत में रख दिया जाए और फला सूरत में शामिल कर दिया जाए। मदनी और मक्की सूरतों के दरमियान एक फ़र्क ये भी है कि मक्की सूरतों में ज़्यादातर ईमान, शिर्क, तौहीद और कुफ्र, आखिरत, जन्नत, जहन्नम इसका तज़किरा है, क्योंकि मक्का मुकर्रमा का हिजरत से पहले का जो दौर था ये ईमान के पुख्ता करने का दौर था। लिहाजा उस वक्त जो सूरतें नाजिल हुई उनमें यही मौज़ूआत बयान किए जाते थे। अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, जन्नत और जहन्नम पर ईमान, गैब की खबरों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, ये ख़ास मौजू होता था उस दौर में। फिर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके और सहाबाए किराम, तो मदीना मुनव्वरा में अहकामात नाजिल हुए। नमाज मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज हुई, रोज़ा मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज हुआ, ज़कात और हज की फ़र्जियत मदीना मुनव्वरा में हुई। वहाँ फिर अहकामात बयान किए गए। ये बहुत से फ़र्क हैं जो मक्की और मदनी सूरतों में होते हैं और जिन पर मुफस्सिरीन ने तफसील के साथ लिखा है।
ये सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सूरतों की तरह इस सूरत का आगाज भी बिस्मिल्लाह से है। गोया ये दो सूरतों के दरमियान फर्क करने के लिए बिस्मिल्लाह हर सूरत के आगाज में आता है। अलिफ लाम मीम, इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। इसके बारे में बहुत कुछ उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर बात, मुअतदिल बात और जिस राय में सबसे ज्यादा हिफाजत है वो राय ये है कि अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इसके असल मतलब से अल्लाह ही वाकिफ है, अल्लाह ही जानता है कि इनका क्या मतलब है। ये कई सूरतों के आगाज में कहीं अलिफ लाम मीम, कहीं अलिफ लाम मीम साद, कहीं हा मीम, कहीं ता सीन, कहीं काफ हा या आइन साद, कहीं ता सीन मीम, कहीं नून, कहीं यासीन। ये बहुत से हुरूफ मुक़त्तआत हैं जो अलग अलग सूरतों के आगाज में आए हैं। इनका सही मतलब और सही माना अल्लाह ही के इल्म में है। बहुत से लोगों ने इस सिलसिले में बहुत कुछ लिखा है और कहा है कि सूरतों में जो मजमून बयान हुआ है ये गोया कोड वर्ड में अल्लाह ताला ने उन मज़ामीन की तरफ हुरूफ मुक़त्तआत में इशारा किया है। लेकिन जाहिर बात है कि वो बातें कोई यकीनी और कतई नहीं है, और जो अल्लाह ने बात हमसे छुपाई है बहुत ज्यादा उसकी खोजबीन में लगना ये खुद कोई बहुत जरूरी काम नहीं है। अलिफ लाम मीम, जितने हमारे अकाबिर मुफस्सिरीन हैं इसका तर्जुमा बस अलिफ लाम मीम ही से करते हैं और यही लिख देते हैं कि इसका माना अल्लाह ही को मालूम है। फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान मजीद के बारे में फरमाया गया कि ये वो किताब है जिसमें शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कुरान का मौजिज़ा है कि कुरान हर तरह की गलती से, कमी से, नक्स से बिल्कुल महफूज है और पाक है। और ये कुरान के कलाम खुदावंदी होने पर एक बहुत बड़ी दलील है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक इस्लाम के और दीन के बड़े बड़े दुश्मन पैदा हुए, बड़े बड़े मुखालिफ पैदा हुए, एतराज़ात करने वाले पैदा हुए, तनकीदें करने वाले पैदा हुए, और उन्होंने अपने जानते में बहुत कुछ तनकीदें की, बहुत से एतराज़ात किए, बहुत से सवालात उठाए, लेकिन उनमें से कोई एक भी आज तक कुरान पाक को गैर महफूज और गैर मोतबर साबित नहीं कर पाया, न करने की किसी ने जुर्रत की। क्योंकि हर एतबार से कुरान इस कदर तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक पहुंचेगा कि दुनिया का कोई भी बाहोश और अक्ल रखने वाला कुरान के इस मौजिज़े का इनकार नहीं कर पाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कुरान जिब्राइल अमीन के जरिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। ये तो अहले ईमान का अकीदा है। जो ईमान नहीं रखते उनके नजदीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया ये कलाम है, और अहले ईमान के नजदीक, मुसलमानों के नजदीक ये अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर वही के जरिए से, और उस वही को लेकर आते थे हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही दौर में सहाबा तक ये कुरान मुंतकिल किया। सैकड़ों सहाबा ने, बल्कि हजारों सहाबा ने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया, कुरान पाक को लिख लिया। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है बहुत से लोगों को कि कुरान लिखा हुआ नहीं था और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के दौर में लिखा गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान जैसे ही उतरता था, पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद करते थे जिब्राइल से सुनकर, फिर आप सहाबा को याद कराते थे, सहाबा के सामने आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, सहाबा उसको हिफ्ज करते थे। फिर बाकायदा उसको लिखने वाली एक जमाअत थी जो अलग अलग जगहों पर कुरान पाक को लिखा करती थी। कई ऐसे सहाबा किराम थे जिनके पास दस्तावेजी शक्ल में कुरान पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही लिखा हुआ मौजूद था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में यह हुआ कि उन तमाम जो अलग अलग जगहों पर बिखरा हुआ था कुरान, उन सबको एक जगह पर जमा कर दिया गया। फिर सैकड़ों सहाबाए किराम जो हाफिज कुरान थे, उन्होंने उसकी तस्दीक की, उसको उस पर मोहर लगाई, गोया के बिल्कुल सही तरीके पर यह जमा किया गया है। और जिन लोगों ने लिखा था सबका मैच किया गया, तब वो कुरान मुसहफ की शक्ल में, इस मुसहफ की शक्ल में हम तक आया है। और फिर उसके बाद से लिखा हुआ भी मुंतकिल होने लगा और हर दौर में असल जो कुरान की हिफाजत हुई है वो हुफ्फाज किराम के जरिए, अल्फाज कुरानी की हिफाजत के लिए अल्लाह ने हाफिज कुरान को मुंतखब फरमाया। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे जो अपनी जबान सही से नहीं बोल पाते हैं, क्या ये अल्लाह का मुआजिजा नहीं है कि वो 600 सफ़े के कुरान को बगैर देखे दूसरी जबान में वो हिफ्ज कर लेते हैं। वो उर्दू नहीं बोल पाते, वो अपनी जबान नहीं बोल पाते। दुनिया के हर मुल्क में, हर खित्ते में, हर इलाके में आपको हाफिज कुरान जरूर मिल जाएंगे जो कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। 10 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 12 साल तो नॉर्मल है। इतनी छोटी सी उम्र में एक ऐसी जबान में जो मादरी जुबान भी नहीं है, उसमें छोटे छोटे बच्चे 650 सफ़े के कलाम पाक को अज अव्वल ता आखिर इस तरह याद कर लेते हैं कि एक जेर, एक जबर, एक पेश की गलती नहीं होती। क्या ये अल्लाह का मुआजिजा नहीं है कि बहुत से बच्चे 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में पूरा कुरान याद कर लेते हैं। ये अल्फाज कुरानी की हिफाजत का अल्लाह की तरफ से एक जबरदस्त इंतजाम है कि अल्लाह ताला ने हाफिजों को इसके लिए मुंतखब फरमाया। कोई शक और शुबा कर ही नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही कुरान पाक के हुफ्फाज भरे हुए थे। सहाबाए किराम की बहुत बड़ी तादाद कुरान पाक को हिफ्ज किए हुए थे, सहाबियात की एक बड़ी तादाद हिफ्ज किए हुए थे, और फिर वो हजारों ने हजारों को अपने बाद हाफिज बनाया। और वो एक सिलसिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। मदारिस के अंदर मासूम बच्चे आपको हजारों मिल जाएंगे। हिंदुस्तान में मैं समझता हूं सिर्फ भारत के अंदर हर साल कम से कम 1 लाख बच्चे हिफ्ज कुरान, कम से कम 1 लाख बच्चे हिफ्ज कुरान मुकम्मल करते हो, बल्कि और शायद उससे भी ज्यादा। एक का भी एवरेज लगाएं, अगर हर मदरसे में एक बच्चा भी अगर हिफ्ज मुकम्मल करता है तो मैं समझता हूं यह तादाद लाखों में पहुंचेगी। जबकि कितने मदरसे हैं जहां हर साल 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे हिफ्ज कुरान मुकम्मल करते हैं। कितनी बड़ी तादाद। हर मस्जिद में आप रमजान मुबारक में चले जाइए, आपको कुरान पाक मुकम्मल सुनाने वाला तरावीह में और उसके पीछे 1-2 सुनने वाले आपको मिल जाएंगे। अब कितनी मस्जिदें हैं पूरे मुल्क में। यह है कि कुरान में कोई शक और शुबा कर ही नहीं सकता। कोई ये कह ही नहीं सकता कि कुरान में ये कमी हो गई, ये ज्यादती हो गई, ये हर्फ छूट गया, ये हर्फ रह गया। और ये सिर्फ कुरान पाक का मौजज़ा है। दुनिया की किसी किताब के सिलसिले में यह दावा नहीं किया जा सकता, और किसी किताब को इस तरह हिफ्ज नहीं किया जा सकता जिस तरह कुरान हिफ्ज किया जा सकता है, और जितनी आसानी से कुरान हिफ्ज हो जाता है। ये सारे दलाइल हैं इस बात के कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह ने इसे बंदों के लिए आसान कर दिया है कि वो इसे हिफ्ज कर लेते हैं, इसे याद कर लेते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब में शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है,
और ये किताब जो नाजिल की गई है ये कोई तमाशे के लिए नाजिल नहीं की गई, ये कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाजिल नहीं की गई कि मुसलमान ये कह सकें कि भाई हमारी भी एक धार्मिक पुस्तक है, हमारी भी एक मजहबी किताब है, बल्कि ये किताब तो एक बड़े मकसद के लिए नाजिल की गई है और वो मकसद है हिदायत। ये किताब हिदायत देने के लिए, हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए। तुम अभी सूरह फातिहा में अल्लाह से ये मांग कर आए हो कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, उसकी रहनुमाई नसीब फरमा। अब रहनुमाई चाहते हो तो खोलो सूरह बकरा से शुरू हो जाओ, हुदल लिल मुत्तकीन। कोई शक व शुबा नहीं है इस किताब में, अब यह किताब तुम्हारे लिए जबरदस्त रहनुमाई का काम अंजाम देगी। कुरान जिंदगी तब्दील करने के लिए उतारा गया था, कुरान माहौल को बदलने के लिए उतारा गया था, कुरान अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए उतारा गया था, कुरान एक मुकम्मल गाइड बनाकर हमारे लिए उतारा गया था। आज ये कितने अफसोस की बात है कि हमारी एक बड़ी तादाद कुरान पाक को समझने, उसके तर्जुमे और तफसीर को जानने की जरूरत ही महसूस नहीं करती। वो ये समझते हैं कि सिर्फ कुरान पाक की तिलावत कर लेना काफी है। हालांकि कुरान पाक की तिलावत बिलाशुबा एक बड़ा अजीम अमल है, बड़ा नेकी का अमल है, लेकिन कुरान पाक का हक सिर्फ तिलावत कर लेने से अदा नहीं होता। कुरान पाक का जानना, कुरान मजीद का समझना, कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा है इससे वाकिफ होना, ये लाजिम है हर मर्द पर, हर औरत पर जो अल्लाह की इस किताब पर ईमान रखता है। उसके बगैर उसे हिदायत नहीं मिल सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ताकत के साथ ये वसीयत और नसीहत है उम्मत के लिए कि देखो कुरान को मजबूती से थामे रहना, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुम्हारे लिए कुरान छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह छोड़कर जा रहा हूं, अपनी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूं, अपने अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं। थामे रहना मजबूती के साथ, कुरान को मजबूती से पकड़े रहना। आपने ताकीद के साथ फरमाया फखुदू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही। उसके बाद भी हम ये बहस करते हैं कि कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तफसीर पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। बड़ी बड़ी हैरानी की बात है। उम्मत के उलमा ने मुख्तलिफ जबानों में जो कुरान पाक के तर्जुमे और तफसीरें लिखी हैं, वो किसके लिए लिखी? आसान तर्जुमे, आसान तफसीरें किसके लिए लिखी गई? हर मोमिन मर्द और औरत पर जरूरी है कि वो कुरान पाक से बराह रास्त जुड़े, बराह रास्त कुरान पाक से जुड़े। कुरान पाक का एक इल्म तो वो है जो मसाइल का इल्म है, बहुत गहरा, बड़ा, जिसके अंदर बड़ी गोताजनी करनी पड़ती है। वो इल्म जाहिर है उलमा के लिए, मुफस्सिरीन के लिए। लेकिन कुरान पाक का एक दूसरा इल्म जो तज़कीर का है, वाज़ व नसीहत का है, और जिसका ताल्लुक ईमान से है, आखिरत से है, जन्नत और जहन्नम से है, उस इल्म का ताल्लुक हर इंसान से। उसी के लिए फरमाया वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। नसीहत हासिल करने के लिए अल्लाह फरमाता है हमने कुरान आसान किया। कहां है कुरान से नसीहत हासिल करने वाले? अगर हम दूसरी दीनी किताबों की तरफ मुतवज्जे रहते हैं और वो किताबें कुरान की राह में रुकावट बनती हैं, तो फिर हमें जरा गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम अल्लाह के यहां क्या अल्लाह को जवाब देंगे। कुरान पाक में फरमाया अल्लाह ताला ने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में अल्लाह से कहेंगे या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये है मेरी कौम के वो लोग जिन्होंने इस कुरान को छोड़ दिया था, इस कुरान की तरफ तवज्जो नहीं की थी। ये बहस का मौजू ही नहीं है कि कुरान किसे समझना है किसे नहीं समझना। कुरान तो हर एक को समझना है, कुरान से तो हर एक को जुड़ना है।
दरस कुरान के हल्के, तफसीर कुरान के हल्के कायम कीजिए उलमा के, उसमें शिरकत कीजिए। जो आसान तर्जुमे, आसान तफसीरें लिखी गई हैं उनसे इस्तिफादा कीजिए, उनको पढ़िए। इधर माजी करीब में कई बड़े अच्छे तर्जुमे सामने आए। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लाहुल अली का तौज़ीहुल कुरान, बड़ा आसान तर्जुमा, बड़े आसान हाशिए। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मद्दज़िल्लाहुल अली का जो आसान तर्जुमा है उसको पढ़िए। मौलाना हस्सान नुअमानी नदवी साहब ने कुरान पाक का तर्जुमा किया और सिर्फ मुअतबर उलमाए किराम की तफसीरों से नकल किया, बहुत शानदार काम किया, उससे फ़ायदा उठाइए। माजी करीब में हमारे बिरादर मुकर्रम मौलाना डॉक्टर तारिक अयूबी साहब ने सऊदी अरब के मशहूर आलिम डॉक्टर आयद अल करनी की एक तफसीर थी अरबी में, तफसीर उल मुयस्सर के नाम से, उसको उर्दू में मुंतकिल किया, जिसमें कुरान पाक के आयतों की खूबसूरत तशरीह पेश की गई। ये सारे काम माजी करीब में हुए हैं और बहुत से काम हैं, ये तो 2-4 थे जिनका मैंने जिक्र कर दिया। इनके जरिए से कुरान पाक से अपने ताल्लुक को, अपने राब्ते को हम मजबूत करें। इसलिए कि कुरान इसीलिए आया है, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत के लिए आया है। ये सिर्फ इसाले सवाब के लिए नहीं आया है, सिर्फ चुड़ैल और भूत भगाने के लिए नहीं आया है, सिर्फ तावीज और गंडे करने के लिए नहीं आया है। कुरान असलन जो उतरा है वो हिदायत के लिए उतरा है, तब्दीली के लिए उतरा है। और इससे तब्दीली मिलती है उनको, लिलमुत्तकीन, जो वाकई कुरान पर सही ईमान रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं, कुरान को हिदायत की किताब समझते हैं, कुरान के जरिए अपनी जिंदगी में तब्दीली का वो फैसला करते हैं। उनके अंदर जबरदस्त तब्दीली कुरान के जरिए से आती। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब एक लंबे अरसे जेल में रहकर आए थे तो वापस आकर मुसलमानों के जवाल के जो असबाब हैं जब उनको बयान किया, तो उनमें से एक सबब यह बयान किया कि मैंने बहुत गौर व फिक्र किया, मुसलमानों की तबाही का एक बड़ा सबब यह है कि मुसलमान कुरान से दूर है, अल्लाह की किताब से हिदायत नहीं हासिल करते, कुरान के जरिए तबलीग नहीं करते। जबकि अल्लाह कुरान में कहता है वऊहिया इलैया हाज़ल कुरआनु लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग, ये कुरान मेरी तरफ इसीलिए वही किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कहलवाया गया, ताकि मैं इस कुरान के जरिए तुम्हें डराऊं, इस कुरान के जरिए तुमको तबलीग करूं, कुरान के जरिए दीन की दावत दी जाए, कुरान के जरिए हिदायत हासिल की जाए, कुरान के जरिए अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर लाया जाए। कुरान रहनुमाई हमारी सबसे बेहतरीन करे। और ये जो उम्मत के दरमियान मुख्तलिफ फिरके हैं, हल्के हैं, इंतशार है, खलफशार है, इसको भी अगर हम दूर करना है हमें, तो हमें लौटना पड़ेगा किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ, क्योंकि इस पर सबका ईमान है, सब अल्लाह की किताब को मानते हैं, सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और हदीस को तस्लीम करते हैं। इसलिए कुरान को मजबूती से हम थामे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत और नसीहत किताब अल्लाह व सुन्नती, किताब अल्लाह व इतरती फखुजू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बि। ये आपकी वसीयतें हैं, नसीहतें हैं जो हदीस की किताबों में भरी पड़ी हैं, इनसे हम रहनुमाई लेकर कुरान पाक से अपना ताल्लुक मजबूत करें। तो फरमाया कुरान से रहनुमाई हासिल करेंगे वो लोग जिनके अंदर तकवा होगा, अल्लाह का डर होगा, जो सही ईमान रखते होंगे, जिनके दिलों में ईमान उतर चुका होगा। और उसकी अलामत बयान फरमाई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। उन लोगों की जो मुत्तकी हैं उनकी अलामत यह है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये लोग गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ने जो कुछ कुरान में बयान फरमा दिया, गैब की जो बातें बयान फरमा दी, वो लोग उस पर ईमान रखते हैं। असल कमाल मुशाहिदे के बाद किसी चीज को मान लेने का नहीं है, असल कमाल तो ईमान का यही है कि गैब पर ईमान, जो बताया गया
पिछले नबियों के बारे में, पिछली कौमों और उम्मतों के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, फरिश्तों के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, कब्र के बारे में जो बताया गया, अल्लाह ने बताया या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस पर ऐसा यकीन हो कि आंखों देखी चीज पर भी इतना पुख्ता यकीन ना हो, यह है कमाल ईमान। मेरे हाथ में ये हाइलाइटर है, या आप इसे देख रहे हैं और देखकर आपने इसको माना, तो ये तो कोई कमाल नहीं हुआ, आपने देख लिया और मान लिया। गैब का मतलब यह है कि जो चीजें मुशाहिदे में नहीं है, जन्नत आंखों से नहीं देखी, जहन्नम आंखों से नहीं देखी, फरिश्ते आंखों से नहीं देखे, अल्लाह की ज़ात आली का बराह रास्त आंखों से दीदार नहीं किया, कब्र के बारे में जो बरज़ख, आलम बरज़ख आंखों से नहीं देखा, आलम बाला आंखों से नहीं देखा, लेकिन बताया अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो इनको इनकी बताई हुई हर बात पर ऐसा यकीन हो कि मुशाहिदे से ज्यादा ताकतवर यकीन। यह है अल ईमान बिल गैब, और यह मोमिन के अंदर होना चाहिए। अक्ल परस्ती जब हज से आगे बढ़ती है तो फिर गैब के जो मामलात हैं, गैब की जो खबरें हैं, उनको तस्लीम करने में फिर आदमी हिचकिचाता है। नेचरियत जब आती है कि हर चीज को हम तजुर्बे से गुजर कर या मुशाहिदे के बाद ही तस्लीम करें, अगर यही एक पैमाना है तो फिर हजारों लाखों ऐसी बातें हैं जो दुनिया की जिंदगी में हम बरतते आ रहे हैं, लेकिन हम उसमें तो ये नहीं कहते कि हम पहले मुशाहिदा करेंगे, पहले तजुर्बा करेंगे, फिर तस्लीम करेंगे, बल्कि यकीन करते हैं खबर पर। जहर होता है, जो जहर जिन चीजों से इंसान मर जाता है, वो लिखा होता है कि इसमें जहर है। अब कोई इंसान ये नहीं कहता कि भाई मैं कैसे मान लूं ये जहर, पहले तो मैं इसे खाकर देखूंगा, अगर मैं मरूंगा तभी मैं मानूं। आपने जहर को जहर माना है सिर्फ खबर की बुनियाद पर। किसी ने आपको बताया कि भाई डॉक्टर जो माहिर हैं उनका ये कहना है कि ये जहर है, नुकसानदेह है जिस्म के लिए, और उनको इसका तजुर्बा है, उन्होंने इसका मुशाहिदा किया है, उन्होंने मशीनों से एक्सपेरिमेंट किया है, तब वो ये बात बता रहे हैं। आप उसको तस्लीम करते। आप डॉक्टर की दवाओं में, जब डॉक्टर आपको दवा देता है तो उसके इलाज पर, उसके प्रिस्क्रिप्शन पर, उसकी दवाओं पर आपको यकीन करना पड़ता है, तभी फायदा होता है। हर दवा का एक्सपेरिमेंट नहीं करते आप नहीं कहते कि इस दवा में कौन कौन सा कंपाउंड्स हैं और क्या फॉर्मूला है, आप मुझे लेबोरेटरी में दिखाइए इस दवा का क्या असर होगा। कोई ये नहीं करता, बल्कि जो डॉक्टर ने कहा वो ये समझता है कि डॉक्टर इस फील्ड का माहिर है, अपनी लाइन में उसने मेहनत की है, वो जो बता रहा है हमें उस पर एतबार करना पड़ेगा। दुनिया के इन सारे मामलात में हमें, गाड़ी हमारी चल ही नहीं सकती एतबार के बगैर, भरोसे के बगैर, यकीन किए बगैर। हवाई जहाज में हम जाते हैं, पायलट जिस रुख पर हवाई जहाज को लेकर जा रहा है हम बैठे रहते हैं, हमें ये यकीन होता है कि पायलट माहिर है, हमें सही जगह लेकर जाएगा। हम जाकर एक एक मुसाफिर पायलट से तहकीक नहीं करता कि भाई मुझे दिखाओ, इस वक्त वो मशीन हमें बताती है कि हम फला मुल्क के ऊपर से गुजर रहे हैं, हम क्या भाई हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा, फला मुल्क कहाँ है, हमें दिखाओ, उतारो यहां पर, हम देखें, पहले चेक करेंगे तब हम मानेंगे, वरना झूठी है तुम्हारी मशीन। सब मानते हैं, क्यों कि भाई वो माहिर हैं, उन्होंने ऐसी मशीनें लगा रखी हैं कि उनको इत्तला मिलती रहती है और हमें उनकी बात मानना है। तो हर मामले में हमें दुनिया के मामलात में भी दूसरों की जो हमसे ज्यादा काबिल और माहिर हैं उन पर एतबार करना पड़ता है। दीन के मामले में अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर हमें एतमाद और एतबार ना हो तो फिर हमसे बड़ा धोखेबाज, हमसे बड़ा मुजरिम और कोई नहीं हो सकता। जिनकी पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाह है कि आपने हमेशा इंसानियत की भलाई की, खैरखाही की, नसीहत की, और आपने जो कलाम दिया, जो पैगाम दिया, उसमें सदाकत थी, सच्चाई
सच्चाई थी और इंसानियत की भलाई थी। आपने अमली जिंदगी खुद उसी के मुताबिक गुजारी, अपने मानने वालों को उसी के मुताबिक चलाया, अपने घर वालों को उसी पर चलाया, और आपने जो हकायक बयान किए, जो दलाइल पेश किए, जो बराहीन पेश किए, कोई उनको काट नहीं सका, कोई उनको रद्द नहीं कर सका। इसके बाद भी हम उनकी बताई हुई खबरों को अगर ये चाहें कि हर हर खबर का हमें मुशाहिदा हो, तो फिर हमसे बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं। और मुशाहिदा अल्लाह करवाएगा, आंख बंद होगी, मौत आएगी, सारे मुशाहिदे नसीब हो जाएंगे। इम्तिहान ही यह है कि हम गैब पर ईमान लाएं, खबर को तस्लीम करें, जो बताया गया उसे मिन वान माने, उसमें मीन मेख न करें, ऊपर नीचे न करें, अक्ल के घोड़े न दौड़ाएं। जिस तरह अल्लाह ने गैब को पेश कर दिया कुरान में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में, और वो मुअतबर मुस्तनद जरियों से हम तक पहुंचे, तो फिर हम उसको तस्लीम करें, मिन वान उस पर ईमान लाएं। ये ऐसे जो बंदे होंगे उनको कुरान के जरिए से हिदायत मिलेगी। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह। और जब वो गैब को तस्लीम करेंगे तो फिर वो अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की किबरियाई से वाकिफ हो जाएंगे, तो झुक जाएंगे अल्लाह के सामने। और अल्लाह के सामने झुकने का जो सबसे ज्यादा बेहतरीन रास्ता है वो नमाज। वो नमाज कायम करेंगे, नमाज पढ़ना सिर्फ नहीं, नमाज कायम करेंगे, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ेंगे, नमाज में उनका दिल लगेगा, नमाज से उनको मोहब्बत होगी, वो अपने अहलो अयाल को, अपने मातहतों को नमाज का पाबंद बनाएंगे, वो नमाज का माहौल आम करेंगे, वो लोगों को नमाज की दावत देंगे, वो नमाज के लिए खुद भी मुतफक्किर रहेंगे, दूसरों के अंदर भी नमाज के लिए एक फिक्रमंदी पैदा करने की कोशिश करेंगे। वो नमाज की जो का पूरा अमल है उसको, अपनी पूरी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालेंगे। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर तफसील से अर्ज करूंगा कि इकामत सलात का मकसद क्या है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और सिर्फ ये नहीं कि वो अल्लाह से उनका ताल्लुक अच्छा होगा और अल्लाह से उनका राब्ता मजबूत होगा, बल्कि हमने जो कुछ उन्हें दिया है वो उसमें से अल्लाह के बंदों पर खर्च करेंगे, सखी होंगे, देने वाले होंगे, काम आने वाले होंगे, दुख दर्द में लोगों का साथ देने वाले होंगे, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, मुसाफिरों, परेशान हालों के मददगार होंगे। अल्लाह का हक भी सही से अदा करेंगे, बंदों का हक भी सही से अदा करेंगे। यह है इकामत सलात और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, दोनों को जो एक साथ जमा किया गया, यानी अल्लाह का हक नमाज के जरिए और खर्च करने के जरिए बंदों के हक की तरफ इशारा किया गया। ऐसे बंदे फिर कुरान की हिदायत में अपना सफर बड़ी तेजी से तय करेंगे और वो ईमान रखेंगे उस चीज की तरफ जो आपकी तरफ नाजिल की गई, कुरान पर ईमान रखेंगे और पिछली आसमानी किताबों पर ईमान रखेंगे। इस्लाम हमारा ताल्लुक पिछले मजाहिब से, पिछली आसमानी किताबों से, पिछले नबियों से काटता नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही सिलसिला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही सिलसिला है, एक तसलसल है। अंबिया सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मरबूत हैं। और ये इस दौर में इस्लाम ही का कमाल है और इस्लाम का मुअजिज़ा है और इस्लाम की हक्कानियत की दलील है कि इस्लाम जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखने की दावत देता है, उसी तरह वो कहता है कि हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को भी नबी तस्लीम करना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको यहूदी अपना नबी कहते हैं, उनको नबी तस्लीम करना पड़ेगा। कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखे और नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनमें से किसी की शान में कोई गुस्ताखी करे या ये कहे कि मैं उनको नबी नहीं मानता जिनका नाम के साथ कुरान में जिक्र आया है नबूवत का जिनकी, तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा इस्लाम से। मोमिन वही होगा जो सारे नबियों को, जिनका नाम कुरान में बहैसियत नबी जिक्र किया गया, नबी माने, नबी तस्लीम करे, उनकी इज्जत करे, उनकी अजमत पर कुर्बान हो, और ये भी ईमान रखे कि इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में अंबिया हैं जिनका नाम कुरान में नहीं आया
लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। वबिल आखिरति हुम युकिनून, और वो लोग आखिरत के दिन पर ईमान रखते होंगे। आखिरत के दिन का तसव्वुर इंसान को गुनाह से बचाता है। आखिरत के दिन का तसव्वुर एक बड़ा बुनियादी फर्क है अहले शिर्क और अहले ईमान के दरमियान। एक नई जिंदगी हमको मिलेगी, एक पुनर्जीवन हमको मिलेगा, पूरी जिंदगी, जिसमें इस जिंदगी का बदला हमको दिया जाएगा। जो अच्छाई करके आएगा उसे अच्छाई का बदला मिलेगा, जो बुराई करके आएगा उसे बुराई की सजा मिलेगी। आखिरत के दिन पर मजबूत ईमान हो कि हमें मर कर अल्लाह के सामने खड़ा होना है। फरमाया ये सिफात जिनमें होंगी ये वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत के रास्ते पर हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, और यही वो लोग हैं जो फिर कामयाब होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।